देखो, इसे बोल रहे थे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंटरफेस जो आया, ये कंसेप्ट सही नहीं है। जस्ट इसका उल्टा है कि इंटरफेस आया तब हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल गया, समझो वापस। ठीक है। जनरली रीजन ये था कि हमारे पास जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट था, तो हम लोग उस समय रिस्ट्रिक्ट नहीं थे कि हम लोग 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन करें। जैसे हम लोग अपने क्लास में देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कि हम लोग कुछ फंक्शन को चाह रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना, बना भी सकते थे और नहीं भी बना सकते थे। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। अगर सब का सब अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए तो हम लोग 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लेंगे। अगर एक भी नहीं बनाए तो फिर 0% में रह जाए। लेकिन डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो कंसेप्ट है कि ये क्या करता है, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है, जो भी एसेंशियल फीचर्स है उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। मतलब ये एज ए सिक्योरिटी का काम कर रहा है। तो जावा को हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें अगर डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही अचीव ना कर पाए पूरा अच्छा से, तो फिर किस चीज का सिक्योरिटी का बात करेंगे। तो इसी के कंसेप्ट को अगर स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए कंसेप्ट आया किसका, इंटरफेस का। ठीक है। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग जनरली जैसे क्लास बनाते हैं, सेम हम लोग इंटरफेस ही बनाते हैं। ठीक है। बस क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, और इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग इंटरफेस बनाना चाहते हैं तो सिंपल इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है। और इस क्लास का नाम जैसे मान, ये इंटरफेस का नाम हम लोग मान लेते हैं ए दे दिए। ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक इंटरफेस बन गया। ये क्या है, इंटरफेस। क्लियर है। अब दो, एक इंटरफेस अगर बन गया, तो इसमें अगर कोई मेथड अगर हम लोग लिखते हैं void, जैसे डिस्प वन, ये अगर मेथड हम लोग लिखें, तो इस मेथड का हम लोग बॉडी नहीं दे सकते। अब इस मेथड का बॉडी अब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, तो देखो, इंटरफेस में है क्या कि कोई भी मेथड अगर हम लोग बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, हमको एब्स्ट्रैक्ट अब लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है। इसको हम लोग ओनली डिक्लेयर कर सकते हैं, इसका बॉडी हम लोग नहीं दे सकते। बात हमारा, इसका बॉडी हम लोग नहीं दे सकते, चाह करके भी नहीं दे सकते। मतलब क्या कि हम लोग अब बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, अब हमको बनाने का जरूरत नहीं है। मतलब जिस तरह हम लोग क्लास बनाते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके बाद हम लोग मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना भी सकते थे और नहीं भी बना सकते थे। अब इंटरफेस के आने से जितना भी मेथड रहेगा इस इंटरफेस के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट। उसको बनाने की जरूरत नहीं, पहले से बना हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ओनली हम लोग यहाँ मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि हम लोग यहाँ उसको इम्प्लीमेंट बॉडी दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ बॉडी हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है। ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर। अब देखो यहाँ से इंटरफेस का जो मेंबर्स होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है। जैसे जावा में क्लास में देखा होगा कि, जैसे सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता था। ठीक है। जावा में एक और होता है डिफॉल्ट। ठीक है। अगर हम लोग जैसे सी प्लस प्लस में क्या था कि क्लास के अंदर अगर हम लोग कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या माना जाता था, प्राइवेट। यही ना। लेकिन जावा में अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई मेंबर को अगर डिक्लेयर किए हैं और अगर उसका एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं दिए हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है। तो डिफॉल्ट का नेचर क्या होगा, तो डिफॉल्ट का नेचर जस्ट पब्लिक जैसा ही होगा, बस थोड़ा डिफरेंट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, पब्लिक जैसे अगर हम लोग करते हैं तो विद इन द पैकेज और आउट द साइड ऑफ पैकेज हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, उस मेंबर को। लेकिन डिफॉल्ट अगर हो जाता है तो विद इन द पैकेज हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द पैकेज हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस है, बाकी कहीं भी उस पैकेज के अंदर कहीं भी यूज करो तो वो यूज हो जाएगा डिफॉल्ट में। ठीक है। इंटरफेस में क्या है कि अगर हम लोग किसी को एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ नहीं देते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये क्या बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, पब्लिक। यहां तक कि हम लोग इसको प्राइवेट भी नहीं कर सकते।
बात समझ रहा है? मतलब तुमको एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना ही नहीं है, तुम चाह करके भी नहीं कर सकते। प्राइवेट देखो करने एरर दिया, नहीं हो सकता प्राइवेट। बात समझ रहा है? हम लोग अगर पब्लिक करके देखें, पब्लिक भी नहीं देना। बात समझ रहा है? मतलब एक्सेस स्पेसिफायर का यूज ही नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट ऐसे पब्लिक दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है। एक चीज और इसमें कि जैसे अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कल ये बताए थे इंट ए, अगर हम लोग लिखते हैं और यहाँ दे देते हैं तो ये एक एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर देगा? क्योंकि इंटरफेस का डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, फाइनल भी होता है। बस समझ, बाय इंटरफेस का डेटा मेंबर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पब्लिक भी होता है और फाइनल भी होता है। अब देखो पब्लिक कहते हैं तो एरर क्यों दिया? कोई बताएगा एरर क्यों दिया? वैल्यू इसमें नहीं, क्या जरूरी वैल्यू देना? हाँ, क्योंकि फाइनल, अगर हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं मतलब अब उसका वैल्यू क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या है वो हम लोग दिए नहीं तो फिक्स का तो बात ही नहीं आ रहा। तो इन जैसे सी हम लोग जावा में क्लास अगर जैसे हम लोग बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें वैल्यू दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरफेस में अगर कोई वेरिएबल बना रहा है तो हमको उसी समय वैल्यू असाइन करना होगा, नहीं तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? पब्लिक होगा और फाइनल होगा, मतलब उसी समय हमको वैल्यू क्या होगा? असाइन करना होगा। क्लियर है? तो इंटरफेस क्या है? तो अगर हम लोग जिस तरह से क्लास डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? इंटरफेस कीवर्ड से अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या होता है? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस में किसी भी डेटा ये मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा और फाइनल होगा, और जहां तक मेथड का बात है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो तो इंटरफेस को हम लोग यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि कोई इसको यूज करना है, तो जैसे इस क्लास में हमको यूज करना है, ठीक है, इस क्लास में हमको क्या करना है? यूज करना है। या फिर एक और हम लोग क्लास बनाते हैं, जैसे क्लास ए बी नाम का एक बना लेते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास में हमको यूज करना है तो हम लोग जनरली क्लास जैसे बनाते थे तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंड करते थे। इंटरफेस को एक्सटेंड ना करके हम लोग क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, किसको? ए को। ठीक है, ए को इम्प्लीमेंट्स करना है। जैसे ए को इम्प्लीमेंट किए, अब देखो एक एरर दे रहा है, बता सकता है क्या एरर होगा कोई? हाँ, जैसे कल हम लोग देखे थे कि अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इनहेरिट करते हैं तो अगर उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो इनहेरिट हो करके हमारे डिराइव्ड क्लास में भी वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। और एक रूल बताए थे कि अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे अगर कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी क्या होना होगा? एब्स्ट्रैक्ट होना होगा। ठीक है, तो ये क्या किया देखो, इंटरफेस ये मेथड डिस्प वन जो है वो तो दे दिया, लेकिन डिस्प वन कैसा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट। अब बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट तो बनाए नहीं, तो इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। देखो ये सब कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में सब पूछा जाता है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरफेस में जो मेथड जो बनाया जाएगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब जैसे ये ए बी क्लास उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसके अंदर आ गया? ए बी क्लास के अंदर आ गया। तो ए बी क्लास के अंदर जो मेथड है वो कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन क्लास कैसा है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस कारण से एरर देता है, क्योंकि रूल्स है कि अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को भी क्या होना होगा? एब्स्ट्रैक्ट होना होगा। अगर इस क्लास को अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है, अगर इस क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, ठीक है, तो ये एरर हट जाएगा। लेकिन यही होगा फिर क्या, कि अगर इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए तो फिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहा है? रूल समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो हम किसी इंटरफेस को, ठीक है,
किसी इंटरफेस को अगर क्लास में यूज करना चाहते हैं तो उस इंटरफेस को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही है तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, उस जो मेथड है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। नहीं, उस मेथड को क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि पब्लिक, ठीक है, वॉइड और डिस्प वन, टू नहीं ना, सेम नाम करना, डिस्प टू तो अलग हो जाएगा फिर, डिस्प वन बॉडी मिल गया। देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, ठीक है, मतलब इसको बॉडी मिल गया, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, अब कोई एरर नहीं है, अब क्लास सही से चलेगा। क्लियर है ये? तो किसी भी इंटरफेस को यूज करना है किसी क्लास में तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जितना भी उस इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो सारे इंटरफेस जो वो सारे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसका हम लोग को क्या करना होगा, बॉडी देना होगा। क्लियर? अब देखो अगर कोई इंटरफेस है और अगर एक और दूसरा इंटरफेस है, मान लेते हैं एक और इंटरफेस अगर हम लोग बनाते हैं बी, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं एक फंक्शन डिस्प टू, ठीक है, डिस्प टू, ये हो गया। अब देखो तो यहां से हम ये इंटरफेस इस इंटरफेस में रखना चाहते हैं, तो ध्यान देना, कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन कोई इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो यहाँ अगर हम लोग ए को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड्स, ठीक है, और एक्सटेंड्स करके हम लोग यहाँ किसको एक्सटेंड करेंगे, ए को, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस में क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन एक इंटरफेस किसी दूसरे क्लास में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ से जैसे कि ए को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम लोग एक तरीका है डायरेक्ट बी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा, एक ये तरीका है। लेकिन अगर अगर मान लो वो एक्सटेंड नहीं होता तो ए बी दोनों को अगर करना चाहते हैं तो ये दोनों ए कॉमा बी करके हम लोग लिख देते हैं, और यही इसी के कारण से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। स्ट्रक्चर यही था, किसी दो क्लास से इनहेरिट अगर हो रहा है तो वही मल्टीपल इनहेरिटेंस था, तब जाकर के ये नेचर आया, ठीक है। तो इस नेचर के कारण अब हम लोग बोल सकते थे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हम लोग छोड़ चुके थे, सी प्लस प्लस में जो यूज करते थे, जावा में हम लोग भूल चुके थे उस चीज को, अब ये वापस हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये अचीव होगा कब, जब हम लोग इंटरफेस का कंसेप्ट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा, क्लियर है ये, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो बेसिक जावा में हम लोग क्या क्या सीखे कि क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, वेरिएबल बनाना, सिंपल मेथड, दो तरह का फंक्शन देखे, स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड, फिर स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग करना, फंक्शन ओवरराइडिंग करना, दोनों का कंसेप्ट है, क्यों यूज करते हैं ये भी देखें हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड का देखें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट देखें, इंटरफेस देखें, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, इंटरफेस को एक्सटेंड करना, हम लोग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट डालें, नहीं अरे इतना चीज पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम लोग यूज करना डायरेक्टली हम लोग सीख रहे हैं। ये देखिए देखो, ये जैसे अगर जावा हम लोग पढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका थ्योरी लिखेंगे करके, अगर प्रोग्राम बनाएंगे तब जाकर, हमको उतना पूरा जावा पढ़ना नहीं, क्योंकि हमको अभी यहाँ जावा मेन फोकस जावा पर नहीं है, हमको मेन फोकस कहाँ है कि हमको वेब प्रोजेक्ट तक जाना है, ठीक है। तो ये सब करते कैसे, तो ये हम डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम में देखें, ये हम यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखाए ना, कि हम लोग ओवर राइड करके देखें, हम लोग ओवरलोड करके देखें, हम लोग इंटरफेस बना के देखें, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखें, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना करके देखें। तो ये सब काम हम लोग वहां करना होगा। एडवांस जावा जब हम लोग पढ़ेंगे सर्वलेट में, और जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब कंसेप्ट आएगा, बस ये सब कंसेप्ट पर ध्यान रहे कि क्या हो रहा है, उस चीज को सीखने के लिए हम लोग यहाँ कोर जावा को एक बार क्या कर लिए, ओवरव्यू ले लिए, ठीक है, कि कैसे आखिर वहां हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है ये? अब देखो, अब हम लोग को किसी भी टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, बोले थे तुम लोग टॉपिक ये करने के लिए, अब हम लोग ये चीज क्या है छोड़ेंगे, क्योंकि हमको जब एडवांस जावा पढ़ना है तो एडवांस जावा हम लोग पढ़ेंगे किस पर, आईडीई पर पढ़ेंगे। हम लोग कोड एडिटर पर अभी काम कर रहे थे, VS कोड पर, और वही आईडीई पर भी हम लोग प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सोचने बोले थे, सोचा कोई अभी तक कोई प्रोजेक्ट का नाम,
कुछ नहीं सोचा। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पर ध्यान देते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो सब तुम लोग भी इंस्टॉल करो, ठीक है। क्या क्या जरूरत पड़ेगा सो क्लियर। दूसरा बात, कभी भी प्रोजेक्ट पर काम करेगा प्रोजेक्ट को कभी भी सी ड्राइव में मत रखना, ठीक है। जो भी ड्राइव होगा डीई जो भी होगा उसमें रखना। क्यों मालूम, जैसे कभी मान लो सिस्टम क्रैश किया या करप्ट कर गया तो चल जाएगा साथ साथ प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसलिए हमेशा सिक्योर रहे। और कहीं कहीं कभी कभी एक बार बैकअप बना के रख लेना पेन ड्राइव सब या फिर गूगल ड्राइव में रख लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट पर जब काम करता है तो चला जाता है तो बहुत दुख होता है, ठीक है। इसलिए बैकअप बनाना सीखना। अब देखो हम लोग को सॉफ्टवेयर क्या क्या जरूरत पड़ेगा, पहले वो चीज देखो। सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या पड़ेगा उस चीज को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर दिख रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। देखो अगर हम लोग जावा पर वेब प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम शुरू में बताएं कि वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंटेंट को लाना होगा कहाँ, ब्राउजर पर। तो उसके लिए हम लोग HTML सीखे, उस कंटेंट को डेकोरेट करना है उसके लिए हम लोग क्या सीखे, CSS सीखे, ठीक है। अगर हमको क्लाइंट साइड का फंक्शनिंग देना है उसके लिए जावास्क्रिप्ट jQuery से करेंगे, ठीक है। और बाकी सब मिला करके एक अच्छा प्रोफेशनल डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप में चलेंगे, ठीक है। अब बैकएंड में काम करना है तो उसके लिए जावा पर काम करेंगे, तो जो हम लोग कोर जावा पढ़े उसी के बेस पर एडवांस जावा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्टली अब जितना भी काम करेंगे आईडी पर काम करेंगे, लेकिन आईडी पर काम करने से पहले हम लोग को कुछ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और वही सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन पूरा वेब प्रोजेक्ट में चलेगा, ठीक है। अब दो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जावा, ठीक है, लगभग सबको इंस्टॉल किया होगा। कोशिश करो सब एक वर्जन पर काम करो, इससे होगा क्या कि एक दूसरे का प्रोजेक्ट कॉपी कर सकता है। जैसे उसका लेना है तुमको पता चला वो कोई और जावा पर काम कर रहा है कोई और तो ले लेगा तो काम नहीं करेगा फिर एरर देगा, ठीक है। वर्जन चेंज करेगा तो एरर देगा। क्लाइंट साइड तक कोडिंग रहेगा तो वहां तक कोई एरर नहीं होगा, सर्वर साइड वाला में एरर दे देगा जावा वाला, ठीक है। तो कोशिश करो जो भी करना है एक वर्जन पर सब कोई काम करो तो अच्छा रहेगा कोड शेयरिंग के लिए, ठीक है। अलग अलग मत चूज, जो चूज करना है फाइनल एक बार चूज कर लो सबको, जो बोलेगा हम उस पर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस कोशिश करना है जो भी जावा यूज करो उसका जेडीके और जीआरई दोनों प्रोवाइड कर रहा हो, नहीं तो प्रॉब्लम करता है बाद में फिर जब हम लोग एडवांस जावा कोडिंग करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम करता है फिर। तो सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल करना है क्या, जावा, ठीक है। दूसरा, जैसे जावा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, दूसरा चीज हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपाची टॉमकेट सर्वर, ठीक है। अपाची गाड़ी नहीं है, ठीक है, सर्वर का नाम है, कंपनी का नाम है अपाची, ठीक है। अपाची टॉमकेट सर्वर, जैसे हम बताए थे कि हम लोग जो वेब प्रोजेक्ट पर जो काम करेंगे तो उसमें दो एंड से काम होता है, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड तो हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो वो तो देख लेगा वेब ब्राउजर नहीं, लेकिन सर्वर, अब हम लोग बोले थे सर्वर क्या करना होता है, परचेज करना होता है, नहीं, सर्वर क्या होता है, परचेज करना होता है।
अब अभी हम लोग एजुकेशन पर्पस में हम लोग एजुकेशन के लिए सीख रहे हैं, नहीं हम लोग सीखने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी बिजनेस करने बैठे हैं। तो क्या हम लोग क्या सर्वर खरीदने जाएंगे? तो हम लोग सर्वर खरीदने नहीं जाएंगे। जनरली सर्वर आखिर होगा क्या, एक कंप्यूटर ही ना होगा, तो कंप्यूटर तो हम लोग के पास नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखने के लिए हम अपने लैपटॉप को ही, हम अपने कंप्यूटर को ही क्या बना देंगे, सर्वर बना देंगे। मतलब मेरा ही कंप्यूटर क्लाइंट होगा और मेरा ही कंप्यूटर क्या होगा, सर्वर होगा। ठीक है। अब देखो, हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइंट हम लोग होते हैं, सर्वर कहीं और होता है। ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर को कनेक्टिविटी के लिए बस काम है किसका, इंटरनेट का। लेकिन अगर क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही मशीन है तो इंटरनेट का जरूरत नहीं। ठीक है। हम लोग देखना वेबसाइट बनाएंगे बिना इंटरनेट का भी रन कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग अपने मशीन को ही क्या बना देंगे, सर्वर बना देंगे। लेकिन जब इसका होस्टिंग करेंगे तो फिर सर्वर खरीद करके होस्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन फिलहाल अभी खरीदने नहीं जाएंगे, पैसा तो नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अपना मशीन को ही क्या बनाएंगे, सर्वर बनाएंगे। अब वो मशीन को सर्वर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का नाम है, कौन सा सॉफ्टवेयर, अपाची टॉमकेट सर्वर। ठीक है। इसका 9 10 वाला मत यूज करना, 9 वाला यूज करना, नहीं तो 10 वाला जकार्था वाला प्रॉब्लम करता है। ठीक है। तीसरा, हम लोग अपाचे का ही नेटबिन आईडी यूज करेंगे। ठीक है। नेटबिन आईडीई, आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आईडी का जरूरत पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंपल एक प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ एक फाइल को मैनेज करते हैं, लेकिन एक जब सॉफ्टवेयर बनता है तो बहुत सारा फाइल सपोर्टिंग होता है उसका। ठीक है। बहुत सारा फाइल सपोर्टेड फाइल उसमें रहता है, तो उतना फाइल को हमको हैंडल ना करना पड़े, इस कारण से हम लोग यूज करते हैं किसका, आईडीई का। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना आईडीई का नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन बहुत सारा सपोर्टिंग या बहुत सारा जार फाइल, बहुत सारा हम लोग को लाइब्रेरी को खुद से हैंडल करना होगा। तो हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड पर ध्यान देंगे कि हम लोग फाइल मैनेजमेंट पर उतना ध्यान देंगे, तो उतना हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे किसका, नेटबिन का। तो वो फाइल को, लाइब्रेरी को हैंडल करने का काम कर देगा, और अच्छा से हम लोग इसमें लिखने का भी, कोड एडिटर भी बढ़िया देता है, हम लोग उसको डिबगिंग का भी बढ़िया ऑप्शन दे देगा वहाँ, प्रोजेक्ट को रन कराने का ऑप्शन बढ़िया दे देता है, तो सारा कुछ बढ़िया। जैसे तुम लोग C# में आईडी यूज कर रहा होगा, विजुअल स्टूडियो, नहीं विजुअल स्टूडियो, वो भी आईडी था, जैसे आईडी यूज किया होगा तो कितना बहुत सारा फैसिलिटी दे देता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर खुद से करेंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक आईडी पर काम करेंगे, अब इसमें जो भी वर्जन यूज करना है कर सकता है। ठीक है। तो एक आईडी हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, अपाची नेटबिन। ठीक है। तो जावा इंस्टॉल हो जाएगा, अपाची टॉमकेट हो जाएगा जिससे सर्वर होगा, और काम करने के लिए हम लोग को इंस्टॉल करना होगा क्या, अपाची नेटबिन आईडीई। ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद हम लोग फिर डेटाबेस का भी काम करेंगे, उसका भी MySQL का क्वेरी एक बार हम बताएंगे, सारा कुछ कैसे क्रिएट करते हैं टेबल, कैसे ये करते हैं, सारा कुछ हम लोग CUI और GUI दोनों में देखेंगे। अब दोस्त, हम लोग जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे पहले CUI हम लोग सीख लेंगे, और सीखा भी होगा तुम लोग क्वेरी वाला, नहीं टेबल क्रिएट करना, टेबल इंसर्ट करना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को फेच करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, ये सब ना काम, ये सब काम जरूरत पड़ता है। तो इसका क्वेरी बेसिक आता होगा, एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे उस चीज को। ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टोटली CUI डेटा पर नहीं काम करेंगे। क्यों? देखो, हम लोग जनरल जब सीखते हैं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, 2 4 कॉलम बनाते हैं सीखने के लिए, नहीं, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं तो 20 25 कॉलम बनाते हैं। अब उतना का क्वेरी लिखना हर एक चीज का थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उतना प्रोजेक्ट में हमको उतना टाइम वेस्ट ना हो, इस कारण से हम लोग डेटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, GUI में मैनेज करेंगे। मतलब एक क्लिक पर सारा काम हो जाएगा। ठीक है। क्लिक करेंगे, टेबल क्रिएट होगा, कॉलम दे देंगे, सारा चीज क्लिक पर काम कर देंगे। और वो भी तुम्हारा इंटरनली वो क्या करेगा, क्वेरी जनरेट करेगा, हम क्वेरी दिखा भी देंगे। ठीक है। वो भी क्वेरी क्या करेगा, जनरेट करेगा, लेकिन वो क्लिक पर सारा काम हो जाएगा। तो ये GUI में करने के लिए तुम लोग जो भी यूज करना चाहो, ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर है,
तो हम लोग जनरली यहाँ यूज करेंगे वैम्प या जैम्प यूज कर लो, कि वो भी प्रोवाइड कर देता है आप ये तुम्हारा माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। या फिर वर्क बेंच यूज कर सकता है, या फिर कोई भी जो तुमको अच्छा लगे, जो जीयूआई प्रोवाइड करता है, जो तुम काम किया होगा, ठीक है, उस पर काम कर सकता है। यहाँ फिर काम कर लेंगे यहाँ वैम्प में, ठीक है। वैम्प इंस्टॉल करेगा तो एक फायदा ये भी हो जाएगा कि भविष्य में जाकर के अगर पीएचपी पर काम करना है तो तुमको और कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, यही तुमको पीएचपी भी दे देगा। वैम्प या जैम्प दोनों में कोई भी कर सकता है। एक लैंप भी आता है। अरे लैंप वो लालटेन वाला नहीं होता है, लैंप लिनक्स के लिए आता है, वैम्प विंडो के लिए आता है, समझा। वैम्प है तुम्हारा, वैम्प डब्ल्यू से विंडो के लिए है, ए से अपाची सर्वर देता है, एम से माई एसक्यूएल देता है, पी से पर्ल भी देता है इसमें, ठीक है। तो वो सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसका सिर्फ यूज करेंगे माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। या फिर जैम्प, हाँ जैम्प, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर फेमिलियर हो उससे करो, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जीवाई दे देता है उसमें ना, जीवाई पर है कि सीवाई पर ही काम करता है तो फिर काम कर लो उसी पर, ठीक है, कनेक्टिविटी देख लेना उसका। अगर यहाँ वैम्प करेंगे तो हम लोग क्या होगा कि ये हम लोग को माई एसक्यूएल दे देगा, तो ये तुमको सीवाई और जीवाई दोनों देता है, ये भी फायदा होता है। तुमको अगर मन है सीवाई काम करने पर सीवाई भी दे देगा, अगर तुमको जीवाई, देखो इस पर काम करने से फायदा क्या है कि तुमको अगर डेटा को कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़े तो तुमको बहुत फायदा देगा इसमें। बाकी समय थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, या फिर हो सकता है कि दिक्कत हो, ठीक है। तो हम लोग ये 4 सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग इंस्टॉल करेंगे, बाकी कुछ कुछ और जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है। अब देखो, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट समझो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। देखो अपाची नेटबिंग शायद इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। अच्छा एक बार काम करते हैं, क्या हम लोग सारा इंस्टॉलेशन भी सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं सबको अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर से शुरुआत से देखते हैं, कहीं फंसना नहीं चाहिए बस। अपाची टॉमकेट भी हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। जावा में सबको अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। क्या कर रहा है, कितना बात करता है तुम लोग। इसमें बहुत सारा रनिंग कर रहा है बैकग्राउंड में पहले।